हरे कृष्णा। तो हमें जो ज्ञाता होता है, जो ऊपर कर्म बताए थे, तो उसमें सबसे ज्यादा क्या मानता है, हमें कर्ता भाव मांगता है। कर्ता में भी जो क्या होता है, एह होता है ना, जो बात हुई है, एहता के कारण हम जुड़ते हैं। अब भगवान क्या बता रहे हैं आगे कि अब ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख के गुणों के आधार पर तीन तीन भेद बताए हैं। तो ज्ञान क्या अपन ने समझ लिया था, ज्ञान क्या है, जैसे पेड़ था। कर्म अपन ने समझ लिया, जो करते, कर्ता क्या था निकल लिया। बुद्धि अपन ने जानते हैं बुद्धि क्या है। बुद्धि को करण के रूप में माना, जो करण आया था ना वापस, तो बुद्धि करण ही है। बुद्धि करण का वह धृति मतलब एक दृढ़ निश्चय। एक कोई भी अपन करेंगे धृति, धृति मतलब कि एक निश्चय, निश्चय कर लिया मैंने, मुझे करनी है। हाँ, संकल्प ले लिया, वो धृति है वो। और सुख, सुख का मतलब इसमें यहां पर क्या है, भावार्थ जो अपन ऊपर चर्चा कर चुके हैं, वो ज्ञेय है। ये क्या था, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। तो ज्ञेय क्या था, जल, या ज्ञेय क्या था, रबड़ी। तो इसको क्या रखा है, सुख। उस शब्द को यहां बदल दिया भगवान ने हमारी सरलता के लिए। तो ज्ञेय, सुख का मतलब वो ज्ञेय है। तो सुख में स्वामी जी ने अभी भी आजकल के सत्संग में कहा था, आज ही कहा है शायद, सुख आ सकती है सबसे बड़ी कारण। उन्होंने अभी पिछले 3-4 बार में ये कह दिया, सुख आ सकती है। संतोष गुप्ता जी ने भी जब हमारी किताब क्लास थी भागवतम में बोले थे कि बोले मेरे सालों के साल इतना गीता जी पढ़ते पढ़ाते कोई तरक्की क्यों नहीं हो रही है, क्यों तरक्की नहीं हो रही है। इतने प्रवचन सुनता हूं, आप लोगों की बताते, बोले एक ही कारण निकल के आया, वो किसी किताब में नहीं है, कि हमारी सुख आ सकती है, जिसके अपन पहले चर्चा कर चुके हैं, ये हम नहीं छोड़ना चाहते। मामा जी नहीं आ रहे, तर्क इतना तगड़िया दे दिया, क्या नहीं आ सकते क्या। अभी उसी को पलटी खा जाएंगे। आज उनको क्लास में अटेंड करने के बाद शाम तक 10,000 रुपए की उनकी दुकान है। आज एक्स्ट्रा फायदा होगा जिस दिन क्लास अटेंड करेंगे, और जिस दिन नहीं करेंगे उस दिन 10,000 का नुकसान होगा। कैसे भी व्यवस्था करके आ जाएंगे ना। तो हमारी किसमें सुख आसक्ति हो गई ना, धन में, मेरा नुकसान ना हो जाए। और वो जो नुकसान हो रहा है नहीं आने का क्लास का, वो दिख नहीं रहा है। तो सबसे बड़ा क्या कारण है, सुख आसक्ति। तो इन सब के अब क्या तीन तीन बताएंगे। अब ये याद करना, ये सारी अपन चीजें कर चुके हैं। ये कर्म, बुद्धि, ये सब अपने, ये तामस, राजस, ये सब रिवीजन चल रहा है। ये सब आएगा। तो जो वहां छूट गया होगा यहाँ आएगा, जो वहां कह दिया होगा यहाँ नहीं कहेंगे। तो ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति, सुख, इसके सब आ गए ना, उसमें लिख लेना। ये बुद्धि पे तो करण लिख लेना पेन से, सुख पे गेल मैंने भी लिखा हुआ है, वो आगे समझेगा तो वहीं लिख लो ना, समझ में आ जाएगा। ज्ञान का अर्थ तो समझ में ही था। ज्ञान क्या था, प्यास, ज्ञान था ना वो। प्यास लिख लेना, याद आ जाएगा, जल की प्यास, उदाहरण याद आ जाएगा। कर्म जो अपन करते उसको प्राप्त करने के लिए, और कर्ता जो मान लिया जीव, यहां तक है। धृति मतलब एक निश्चय, कोई निश्चय करेंगे ना उसके लिए तभी तो करेंगे। और सुख में लिख लेना ज्ञेय। तो गुणों के आधार पर तीन तीन भेद बताए। कर्म प्रेरणा में ज्ञेय की जगह सुख के तीन बताए, तीन भेद। तो बता दिया क्यों बताया, क्योंकि कर्म में हमारी प्रवृत्ति सुख की लालसा से ही होती है। अर्थात सुख कर्म संग्रह में मुख्य हेतु है, स्वामी जी ने सत्संग में कह दिया, मुख्य है ये। कर्म संग्रह में सबसे मुख्य क्या है, हमारी सुख आसक्ति। और एक मताग्रह, मताग्रह भी बहुत मजबूत होता है। मुझे तो यही करना अच्छा लगता है, मुझे तो भिंडी की सब्जी अच्छी लगती है, मुझे तो उसी के लड्डू अच्छे लगते हैं, मुझे तो यही गाड़ी अच्छी लगती है, मुझे तो यही कलर पसंद है। ये बहुत बड़ी बीमारी है। ये जो है, ये यही है जो बांध लिया कि मुझे अच्छा लगता है। भाई अरे क्या अच्छा लगता है, वो आदमी अच्छा नहीं लगता, वो शक्ल से नफरत है। वो भी जीवन बदलता रहता वो बदलता रहता है। अरे वो उसी समय बदल जाएगा। स्कूटर एक्सीडेंट हुआ और उसी ने उठाया और उसी ने ब्लड दे दिया, कल से अच्छा लगेगा ना वो। सुख आसक्ति, सुख चाहिए था, मैं ड्रेसिंग चाहिए, इलाज चाहिए था, ये चाहिए था, मदद कर दी। हम कर्जे में थे, मुसीबत में थे, उसको पता पड़ गया। जैसे हम विरोध करते थे, उसको अच्छा नहीं मानते थे, पुराना भले ही मित्र था, उसको खबर लगी, उसने मदद कर दी, बदल गया ना, जैसे अभी कह रहे हैं मुकेश जी। तो ये है, इसके कारण हमारा सारे नाच नचैया हो रहा है हमारा। सुख आसक्ति छोड़ दे, एक स्वामी जी की बात पकड़ लें कि मैं सुख की आसक्ति छोड़ दूंगा। मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, पर मिलता रहे, वो आसक्ति हो गई। सुख मिल रहा है, आपने भोग किया, छोड़ दिया, आशा नहीं रखी, आसक्ति नहीं करी। आसक्ति छोड़ने, सुख आसक्ति,
साधक का यही तो है। ये साधक संबंध जन्य सुख में ही पूरी जिंदगी निकली जा रही है हमारी। जहां संबंध सुख चाहते हैं, सुख खत्म हुआ, संबंध खत्म। चाहे वो पदार्थ हो, चाहे क्रिया हो, चाहे वो जीव हो। कुत्ता भी घर में अगर काटने लग गया है तो या तो उसे छोड़ आएंगे, कहीं मार देंगे, घर वालों को ही काट रहा है वो। और जब तक आज्ञा पालन कर रहा है, पुचकार रहा है, कर रहा है, तब तक वो चिल्ला रहे हैं। हाँ, तब तक बढ़िया है। ऐसे ही पहले तो उस बच्चे की कितनी कामना की, बड़ी मुश्किल से बच्चा पैदा हुआ, और जब वो शादी होने के बाद या अन्य ऐबों के कारण लात मारेगा, गाली बगेगा, तो मुंह से निकलती है मां की आवाज। पैदा ही नहीं होता, या पैदा होते ही मर गया होता, निकलती है ना आवाज। क्या चाहते थे? उसे सुख चाहते थे कि ऐसा बने, या पत्नी का गुलाम हो गया, सब कुछ सही है उसमें, लेकिन अब तुम्हें नहीं पूछ रहा, तनख्वाह तुम्हारे हाथ में नहीं दे रहा, पत्नी को घुमाने ले जा रहा, पहले तुम्हें ले जाता था, तो हो गया ना उससे। किसकी सुख की आशा थी उसे? जिसमें खुशी नहीं हो रही कि उसकी गृहस्थी बढ़िया चल रही है, पत्नी अच्छी आई है, पत्नी के कारण वो और सुधर गया है। पहले रात को देर से आता था, अब नहीं आता है, टाइम से आ जाता है। वो अच्छा नहीं दिख रहा, इसका भला हो रहा है, उसका भला, उसका सुख नहीं दिख रहा, अपना सुख। मेरी पूछ नहीं हो रही, अब मेरी पूछ नहीं हो रही, मेरी तो वो संबंध, वो बेचारे के वही आदर है, बीमार हो जाओगे वो इलाज के लिए ले जाएगा, लेकिन उसके बाद एक नया दायित्व आ गया, उसके बच्चा हो गया, उसके पत्नी है, उसके रिश्ते भी आ गए और नए बन गए, उस पर नहीं जा रहा। लेकिन मेरी पूछ कब हो गई? केवल है डायरी में लिख रखा है कि मैंने ये करा, मैंने ये करा, तो इसके बदले में मुझे ये मिलना। ये मिलना चाहिए, पूरा दिमाग में नहीं करता, आगे भविष्य तक की सुखा सकती है, ये मिलता रहे हमारी। तो इसको छोड़ देंगे तो सारी मुसीबत खत्म। एक तो आज के क्लास में एक तो वो निकल के आई कि वो जीव वाला कि मैं कर रहा हूं दुर्मति, मैं नहीं कर रहा, भगवान ही करा रहे हैं, और उसमें भी शास्त्र वेद वाला। और दूसरा ये सुख आसक्त, ये सुख लेना छोड़ दें, ले रहा है ठीक है, आसक्ति नहीं रखे उसमें। तो गुणों का विवेचन करने वाले शास्त्र में गुणों के भेद से ज्ञान, कर्म तथा कर्ता तीन तीन प्रकार से ही कहे जाते हैं, इनको भी तुम यथार्थ रूप से सुनो। जिस ज्ञान के द्वारा साधक संपूर्ण विभक्त प्राणियों में विभाग रहित एक अविनाशी भाव को देखता है, उस ज्ञान को तुम सात्विक समझो। अब यह तीन तीन के भेद बताएंगे भगवान कि एक सात्विक कौन है, राजसी कौन है, तामस कौन है। ये हमने सरल इसलिए हो जाएगा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, पूरा अध्याय था ना इसमें, तो उसी पे आ गया था। अब कौन सा ज्ञान सात्विक है? जिस ज्ञान के द्वारा साधक संपूर्ण विभक्त प्राणियों में विभाग रहित एक अविनाशी भाव सत्ता को देखता है, उस ज्ञान को तुम सात्विक समझो। सबसे बड़ा ज्ञान हो गया, जिसके अभी अभी दो एग्जाम्पल अपन ने सुने थे, पढ़ लिए। विभाग रहित, सब में एक ही को देखता है, परमात्मा को देखता है, व्यवहार में नहीं है। व्यवहार में अगर वो सांड आपकी तरफ दौड़ के आ रहा है तो नमस्कार नहीं करना है उसको, बचाव करना है, दूसरों को भी बचाव करना है। चोर चोरी कर रहा है तो बचाव करना है अपना, उसको सजा भी दिलवानी है, थाने ले जाना है पकड़ के, नहीं तो भगवान मेरे तो चोर बन के आ रहे हैं। ये नामदेव जी के एग्जाम्पल में भी नहीं आया है। तो चोर बन के आ रहे हैं तो उसको डंडे रूपी परमात्मा से पिटाई करनी है कि डंडे रूपी परमात्मा ने पिटाई कराई, दूसरों के चोरी करता है, इसलिए मेरे पास क्षमता थी, मैंने इसको पकड़ के पुलिस पहुंचा दिया, तो 10-20 की जो चोरी कर रही थी उसका भी फल मिल गया उसको। तो इसलिए इस ज्ञान को अब सात्विक समझो, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल भी आ चुका है, जो भैंस वाली अपन ने पढ़ लिया है। अब 21-22 ये अपने किसका चल रहा है? ज्ञान का, पहले नंबर का। 6 है ना उसमें, 6 के 3 आएंगे, तो पहला तो हो गया सात्विक, समझ में आ गया। सात्विक बुद्धि जो विभाग रहित समझता, सब में अपने आप को देखता है, वो बुद्धि कौन सी है? वो ज्ञान है, वो ज्ञान सात्विक ज्ञान है। सब में विभाग रहित परमात्मा है, सब में एक ही बैठा है, वही विवेक हो गया। कि आत्मा तो अलग है, वो परमात्मा का अंश है। विवेक ये कह रहा है ये शरीर चाहे वो भैंस का हो, चाहे शेर का हो, चाहे शूद्र का हो, चाहे अपना हो, एक आत्मा उसमें जो बैठी हो परमात्मा है। व्यवहार शरीर से आपको करना चाहिए, वो अलग बात है, लेकिन उसी शरीर को तुम उसकी आत्मा मत मान लेना। आत्मा तो परमात्मा है। वो किस कारण से चोर बना वो अलग विषय है, क्या प्रारब्ध था उसका, उसमें तुम्हारा थोड़ी लेना देना, वो जाने। आपने अपना कर्म करा, उसको आत्मा माना, और इस कारण से उसको जेल पहुंचा दिया कि आगे भविष्य में न करे, जेल में जाके उसका सुधार हो जाए, कर्म भी कर दिया। तो ये सात्विक ज्ञान हो गया। अब तीसरे 21-22 में आएगा राजस और तामस। किसका आएगा? इस ज्ञान का। पढ़िए दोनों। हरे कृष्णा।
परंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान से के द्वारा मनुष्य संपूर्ण प्राणियों में अलग अलग अनेक भावों को अलग अलग रूप से जानता है, उस ज्ञान को तुम तामस समझो, राजस। समझो। किंतु जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक कार्य शरीर में ही संपूर्ण की तरह आसक्त रहता है तथा जो युक्ति रहित वास्तविक ज्ञान से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। कितनी बढ़िया बात की है। अपन इसमें कौन से में आ रहे हैं? तीनों में से बताओ। राजस में ज्यादातर। अब राजस से ही सतों में जाना है। तमो में तो अपने आप चले जाएंगे। तमो में तो हम अपने आप चले जाएंगे। राजस में है अपन रजोगुणी है, तो भगवान ने पहले ही कह दिया शुरू के अध्याय में। तो राजस में तो हम हमेशा रहते हैं, लेकिन तमो में कभी भी जा सकते हैं। तो हमारे को क्या करना अपने विवेक से कि तमो में तो जाने नहीं देना और राजस से सतों में उठाना है। और सबके पास वो क्षमता है कि सब में भगवान बैठे हैं। उसकी एक छोटी सी विद्या है कि आपके जीवन में जो भी घटित हो रहा है, कोई गाली भी दे के जा रहा है, तारीफ भी कर रहा है, आपके साथ में कोई दुर्व्यवहार हुआ है, रास्ते में आपके 5 मिनट लेट हो रहे हो, तो बड़बड़ाओ मत, व्यवस्था को गाली मत दो। कुछ ना कुछ होना है, वो भगवान के द्वारा हो रहा है। जल्दी चलो, गाड़ी ड्राइवर को जल्दी दौड़ा और ये कर, वहां पर एक्सीडेंट हो जाएगा। अभी एक मैं गीता का कोई आया था, सुन रहा था, शायद यूट्यूब पे ही था, मैंने शायद ग्रुप में भेजा था। ये 3-4 पुरानी बात है, याद आ गई है। उसमें एक गीता जी बेच रहा था, गीता जी दे रहा था कि गीता पढ़ लेना फ्री। उसको यहाँ पैसे लिए थे, इस्कॉन वाले पैसे लेके देते। तो इस्कॉन वाले, उसने कहा, जबरदस्ती गाड़ी रुकी थी और उसको कहा कि भैया इसको पढ़ लेना। पढ़ी तो नहीं, मुझे पसंद नहीं है गीता। हिंदू ही था, सनातनी था, और खूब तो बड़बड़ाया, भैया घर जाके रख लेना, पढ़ लेना, कभी जाके वीडियो आया था। और उसने कहा मेरे समय बर्बाद किया, 5 मिनट बर्बाद कर दिए, मुझे जाना था, ये जाना था, वो जाना था करके। और इतनी देर में जैसे ही उसने कहा, उसने हाथ जोड़े, उसने गुस्सा नहीं दिखाया, गीता जी दे दी, उसने पैसे भी उसको दे दिए। तो उसके थोड़ी देर बाद ही उसका बहन गाड़ी स्टार्ट करता है कि भैया तुम कहाँ हो, कि उस ब्रिज से पहले 2 मिनट 3 मिनट पहले 5 मिनट पहले, भैया तुम ब्रिज पे नहीं पहुंचे ना अभी? बोले नहीं। बोले वो गिर गया, इतने आदमी मर गए। उस आदमी ने एक लाइन और कही थी कि ये गीता जी आपकी हर समय रक्षा करेंगी। पसीने से तरबतर हो गया वो वीडियो में, इतना बढ़िया वीडियो। और उसने गीता जी को उठाया, कितनी बढ़िया बात आ गई कि रक्षा करी, हमें दिखाई नहीं देती वो, पर उसकी लाइन याद आ गई। अगर वो 5 मिनट नहीं रुकता वो वहां पर, तो पुल पे ही होता और वो चला गया था, भगवान ने रोका उसको। ऐसे मैंने सुनाया था ना उधर गीता प्रेस के अंदर, जो वहां पर जो प्रेस थी, तो मेरे लेट हो रहा था, तो मैंने भगवान से, हनुमान जी से प्रार्थना की थी, यार 3:30 खत्म हो जाएगी, 3 बजे मैं वहां पर बैठा हुआ हवाई अड्डे पे, तो कुछ ना कुछ मकसद है, पहुंचा तो देगा, तो मकसद है। तो वो यही हुआ, मैं 3:10 पे पहुंचा, तो वो 10 मिनट में दोनों दिल्ली वालों के हो गए थे। मैं पहले पहुंचा था, मेरा पहले होता, तो उनके लिए मुझे समय देना पड़ता। अब मुझे समय नहीं देना पड़ा था, वो 3:30 के जगह 4 पत्रकारों को भी मजा आ रहा और मुझे भी मजा आ रहा, दोनों को सुखा सकती हो रही। तो वो 4 सवा 4 तक चला प्रोग्राम। तो क्यों लेट किया भगवान ने? वो 3:30 तक नहीं किया, 3:45 तक नहीं किया, नहीं तो वो छूट ही जाती। और 3:45 जाके बैठ जाते तो वैल्यू नहीं रहती। पहले इंतजार करते पत्रकारों का। आपकी वैल्यू तभी रहती है जब सब बैठ जाओ और आखिरी में अंदर आप बोलने जाओ और आपको ही मुख्य माना हो। तो आन गांव को सिद्ध दिल्ली वाले, वो बढ़िया काम करने वाले, ओपी शर्मा जी 5 साल से कंटेस्ट है, तो गीता जी, वो आपको कोटा बुलाओगे तो दोनों भाई आ जाएंगे, कंटेस्ट गीता सुना जाएंगे आपके घर में 50-100 जनों को। कंटेस्ट आप किताब खोल के करो संस्कृत में, हिंदी नहीं बोलेंगे, बिना देखे बोलेंगे वो। और आनंदिता मैंने सुनी है उनके वृंदावन में, जयपुर में सुनी थी। तो वो इतना वो प्रेमी है, वो इतना ज्ञान है। जवाब वो श्लोक से देते हैं, सवाल पूछो ना, बातचीत करते हैं, श्लोक से जवाब देते हैं उनके बच्चे भी। तो वो उनके सामने बोल सकता था क्या? पर वो बोल लिए थे पहले। तो ये भगवान की लीला हुई ना, तो हनुमान जी की कृपा से। तो ये सारा का सारा जो है, अब क्या होता है कि जो राजस क्या देखता है, बिल्कुल अब थोड़ा सा नीचे गिरा वो। पहले तो क्या देख रहे थे अपन, सब में वो देख रहा है भगवान को। अब वो क्या देख रहा है कि जो ज्ञान द्वारा मनुष्य संपूर्ण प्राणियों में अलग अलग अनेक भावों को अलग अलग रूप में जानता है, वो सबको अलग अलग रूप में देख रहा है कि यार ये मित्र है,
भगवान तो सब में एक बैठे थे, ये तो बात उसके सतों में थी, लेकिन ये मित्र है, ऐसे मित्र भाव, ये शत्रु भाव, ये कलीग भाव, पत्नी भाव है ना, सबसे जो रिश्ते हैं सांसारिक, उसमें उस भाव से व्यवहार रहता है। व्यवहार वाला रिश्ता हो गया, वो क्या है? राजस। और तामस इससे भी बुरा है, वहां से तो ऊपर उठ सकता है। जिस दिन वो देखा तो संबंध तो है, संबंध किससे? उस संबंध से, उसी भाव से देख रहा है उस आत्मा को। ये मित्र वाली आत्मा है, मित्र भाव वाली है, ये दुश्मन वाली आत्मा है, जबकि वो सब में भगवान है। लेकिन अब तामस में क्या देख रहा है वो? कि जो कुछ मैं हूं मेरे लिए है, कोई मतलब नहीं दूसरे से। वो रिश्ते भी नहीं निभा पाएगा, होगा मित्र होगा, इससे तो मुझे लेना ही लेना है, काय का मित्र। इसको चाहे नुकसान हो मेरी बात से, इसको शारीरिक हानि हो, ये बुरा माने कोई मतलब नहीं, मुझे तो मेरा हित हो रहा है। टेंडर के अंदर इसकी मित्रता में उसने बता दी रेट आपको, और उसने बताया कि दोस्त है, और आपने उससे कम रेट बढ़ दी, जाए इसके हाथ से ठेका। भले उस तुम्हारे पास 3 पहले थे, उस बेचारे पे एक ही था, वो नीचे आने वाला है अगर टेंडर नहीं मिला, उसने दोस्ती में बता दिया है। तो ये कौन सा भाव आ गया? ये तामस भाव आ गया। जो मनुष्य एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण की तरह आसक्त रहता है, तो जो युक्ति रहित वास्तविक ज्ञान से रहित तुच्छ है, वह तामस का क्या इस्तेमाल शब्द किया है? तुच्छ। तुच्छ मतलब जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, तामस कहा गया। तामस को तो बोलने में भी लिखने में भी भगवान को बहुत दिक्कत आती है। दुर्मति में कितना भयंकर लिख गया, दुर्मति, मति है ही नहीं उसमें, और है तो बिल्कुल दुष्ट। ठीक है, आगे ये अब क्या खत्म हुआ? ये अपने का ज्ञान के हो गए, कर्म के 3 है ये। इसके अंदर वो उदाहरण आ गया है, गुरु गोरखनाथ वाला और रैदास जी वाला, बहुत अच्छा उदाहरण है, सुना है पहले। ये उन्होंने कथा में भी कहा है, जो राजेंद्र दास जी है ना, ये कथा जब मैं पढ़ रहा था तो कथा याद आ गई, उन्होंने कथा में ये बात कहा है कि रैदास जी पूर्व जन्म के तो ब्राह्मण थे, पर वो किसी गलती से योनि दे गए, वो अपनी शिक्षा के लिए दिया, भगवान ने का वर्णाश्रम एक था, तो वो चमार वाला धंधा करते हुए भी भगवान में लीन रहते थे। गांठ रहे हैं, ईमानदारी से धंधा कर रहे हैं, धंधे में विचलित नहीं है, ध्यान भगवान का है। तो उस समय जो है उनका जल उसमें डाला उन्होंने, जिसमें जूते धो रहे थे, किसमें? खप्पर में, उसी में जूते साफ कर रहे थे। उतने में गोरखनाथ जी आ गए, वो तो पहुंचे हुए सर। तो उन्होंने कहा ये ले, नमस्ते किया, तो उन्होंने ये ले ले, तो उसको चरणामत लिया नहीं। उस समय कृष्ण की लीला चल रही थी, कृष्ण का चरणामत की चल रही थी, पाँव धो रहे थे रैदास जी उनके, और वो जल उनके खप्पर में आ गया था, वही खप्पर से धो रहे थे। तो उनने कहा ले भगवान का प्रसाद। उनने कहा यार जूती धो रहा है और ये भगवान का प्रसाद। तो गोरखनाथ जी ने ले तो लिया उनके मान में, लेकिन लिया नहीं, आचमन नहीं किया। तो कबीरदास जी के गए, वहां कमाली थी उनकी, कमाल तो उनके लड़के का नाम था, और कमाली कबीरदास जी से भी ऊपर थे। तो कमाली को उन्होंने कहा बोले प्यास लग रही है, तो वो जल उसको दे दिया कमाली, और कमाली को भी पता था कि वहां से आया, लेकिन उन्होंने सोचा तक नहीं, और उसको लिया, और उसके बाद ही भगवान के दर्शन हो गए। अब गोरखनाथ जी तो सिद्ध थे, तो वो घूमते फिरे, बाद में कुछ सालों बाद की बात है कि एक दिन उन्होंने प्रण कर लिया कि जो इस खप्पर को मेरे भर देगा उसी के घर पे भोजन करूंगा। तो लेके चले, बोरे के बोरे उसमें चावल डाले, अनाज डाले, साबाट डाले, भरे नहीं उनका खप्पर। और मुल्तान पहुंचे, मुल्तान उसकी शादी हो गई थी कमाली की। तो वहां गए तो कमाली आई, और उसने एक मुट्ठी चावल डाले उसमें और भर गया। उन्होंने कहा ये कौन सी विद्या है, मैं तो कोई नहीं भर पाया। उसने कहा मैं कमाली हूं कबीरदास जी की, और आपके जल से ही हुआ है चमत्कार, वो रैदास जी के था, वो जो मैंने पिया था भगवान का, तब से क्षमता आ गई है कि भगवान सब करा देते मेरा। तो फिर भगे भगे रैदास जी के पास गए, बोले वो जल दो। उन्होंने कहा वो तो गया वही है, निकल गया। तो भगवान कहते हैं, या संतोष जी भी कहते हैं, एक लाइन कहते हैं संतोष जी, मौके पे चौका लगा दे। मौके पे जो चौका लगा दे वही सिद्ध हो जाएगा कि आपके पास मौका आया। ये मौका जो अगर कोई भिक्षा लेने आया, कोई मदद मांगने आया, मौके बार बार नहीं आते, ये भगवान ने भेजा है, आप टाल मत देना उसको। जो उसको जरूरत और आपके पास है, तो इस कारण से कि मेरे पास समय नहीं है, कष्ट होगा देने में, या अभी क्यों दे दूं, समय आ गया है, मेरी इतना बिजी चल रहा हूँ, ये चल रहा हूँ, उस समय दे दूं। अगर कोई अपनी मर्जी से मांग के आया है तो समझो भगवान ने भेजा या भगवान आए। मेरे गुरुदेव ने एक बात कही थी कि भगवान तेरे रोज आते हैं तुम्हारे पास, सबके पास आते हैं, हम पहचान नहीं पाते। और मावस वाले दिन किसी को भूखा मत भेजना। भिक्षा मांगने अगर कोई मावस पे आ गया तो आपके पितर हो सकते हैं,
मावस में किसी की भी मदद करना पितरों को डायरेक्ट जाती है। ये मावस में निकलते हैं वो, और भगवान जो पितरों के, जो अरियन देवता है ना पितरों के, वो उनकी चेकिंग करते हैं कि क्या लाया। जो खाली हाथ पहुंचता है तो उसको प्रताड़ित करते हैं, तो ऐसे भी करते होंगे। तो फिर वो अपने पोत करते हैं कि अरे यार ये कैसा है कैसा है, तो थोड़े बहुत कष्ट देते हैं। वो कष्ट इसलिए देते हैं, जाएगा पढ़ने तो बोले भाई तेरे पितर नाराज है, तो वो करेगा दान दक्षिणा। इसलिए दान दक्षिणा की इसलिए कि पितरों को डायरेक्ट लगती है। और एक बार सत्संग में स्वामी जी ने कहा था कि अगर सवाल है वो किताब में हो, गृहस्थ वाली किताब में, उसको भी ले लेना 15 रुपये जो किताब है, गृहस्थ कैसे बने। तो उसमें यह था कि अगर आपके पितरों का उद्धार हो गया, पितृयोनि चली गई है, वो हजारों साल भी हो सकती है, साल 2 साल भी हो सकती है, सब प्रारब्ध और कर्मों से, तो फिर आपने जो दान किया है या श्राद्ध किया है वो कहाँ जाएगा। तो इसी तरह उदाहरण दिया है कि जैसे स्वामी जी ने लिखा है किताब में कि जैसे आपने पहले जमाना था, पोस्ट उसका जमाना था, पोस्टों से भेजते थे ना, पोस्ट के जरिए पैसा भेजते थे, मनी ऑर्डर भेजते थे। तो बोले मनी ऑर्डर आपने भेजा पितरों के नाम, और वो वहां पे खाली कर गया, मकान के ताला लगाया, तो वो मनी ऑर्डर आपके वापस आ जाता है ना। तो आपने तो दे दिया, दान कर दिया, तो वो आपको मनी ऑर्डर फलों में आ जाएगा। ये दिखेगा नहीं आपको। पितरों को दे दिया तो फल तो आपको वैसे ही मिलेगा, पितरों के जरिए ही मिलेगा। जब पितर खुश हो जाएंगे, पितर को मिला, तो पितर अगर मुक्ति भी हो गई है और आपके पितर के जो आपने निमित्त किया है वो है नहीं वहां, तो वो आपको वापस आ जाएगा। और कहां मिलेगा पता नहीं पड़ेगा। तो गृहस्थ कैसे रहे, ये किताब है, छोटी सी, मैंने शायद ग्रुप में शेयर की है, पहले करिए क्या, कर दूंगा मैं। गृहस्थ कैसे रहे उसको पढ़ना, 50-60 पेज की, उसमें पितरों की सारी प्रारब्ध वाली कहानियां हैं, वो बहुत सरल भाषा में, और ऐसा लगता है कि पढ़ते जाएं, सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते चले जाते हैं। यहाँ इसमें कठिन लगता है, पर स्वामी जी ने बहुत हल्का कर दिया है। तो अपने क्या हो गया, ये 3 हो गए। अब ये वाला पढ़ लेते हैं, 23, 24, 25, तीनों, ये भी 10 मिनट में हो जाएंगे। 23, 24, 25, क्योंकि अपन ने क्लास है ना 10:35 पे स्टार्ट की थी, तो अभी कायदे से पूरे नहीं हुए। और 10:35 के बाद भी, मेरे आने के बाद भी 5 जने पीछे आए, मैं देख रहा हूँ बैठे हुए पीछे। मेरे बाद कौन कौन आया है बताओ, हाथ खड़े करो ईमानदारी से। ये देखो पूरे 5। हरे कृष्णा। 23, 24, 25 नियत किया हुआ और कर्तव्य अभिमान से रहित हो तथा फलेच्छा रहित मनुष्य के द्वारा बिना राग द्वेष के किया हुआ हो, वह सात्विक कहा जाता है। परंतु जो कर्म भोगों की इच्छा से अथवा अहंकार से अथवा परिश्रम पूर्वक किया जाता है, वह राजस कहा गया है। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न देखकर मोहपूर्वक आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। देखो इसमें तीनों श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्म पे बात हो रही है और हम सब कर्म वाले ही है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है तीनों श्लोक। कर्म ही तो करने अपने को, तो क्या क्या, और ये सब पढ़ चुके अपन। 18वें अध्याय में कोई ऐसा श्लोक नहीं है जिसपे अपन पहले नहीं पढ़ चुके। पढ़ोगे तो याद आते जाएंगे। क्या लिखा है, जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है, पढ़ चुके। और कर्ताभिमान से रहित हो, यानी कि मैं करता नहीं हूं, अभी इन श्लोकों में पढ़ा, पहले भी पढ़ा। तथा फलेच्छा रहित मनुष्य के द्वारा, फल की इच्छा नहीं है, कर्म फल तो भोगेंगे, कर्म फल तो मिल गया, पर उसकी बार बार इच्छा नहीं है। तो फल इच्छा के द्वारा बिना राग द्वेष के, तो राग द्वेष में फल इच्छा छुपी है, राग है तो फल इच्छा है, और द्वेष है तो अभी अभी कहा था ना कि द्वेष पूर्वक अकुशल कर्मों को नहीं छोड़ना। ये छोड़ तो रहे हम, पर द्वेष पूर्वक नहीं किया जाता है, वे सात्विक कहा जाता है। तो कितनी इंपॉर्टेंट बात आ गई। एक तो शास्त्र विधि से हो, उसमें अभिमान नहीं हो। जो अच्छा कर्म कर रहे हैं तो अभिमान आएगा ना उसमें, बुरे में तो छुपाएंगे, बुरे में अभिमान आएगा क्या। मैं चोरी करता हूं, मैंने चुगली करता हूं, बोलेगा कोई, अभिमान आता है अच्छे कर्मों में। शास्त्र में शास्त्र निषिद्ध कर रहा हूं तो उसमें बोलता भी नहीं है, छुपाता है। और दूसरा अगर पकड़ भी ले तो उससे कहता है यार तू बताना मत किसी को, आ जाते रिक्वेस्ट की, उसमें आ जाते हैं श्रेणी में अपन, यार बताना मत। तो शास्त्र विहित में ही अभिमान आएगा। इसलिए अगली लाइन क्या आई, कर्तव्यमान से रहित हो, अभिमान नहीं आया तो इतना बढ़िया कर्म कर रहा है। और फलेच्छा रहित, जब अच्छा कर्म होगा, शास्त्र के साथ होगा, तो फल अच्छा ही मिलेगा ना। तो बार बार फल की इच्छा नहीं हो, कर्म तो करता रहे तो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, फल इच्छा रहित।
फल की इच्छा मतलब मेरा नाम हो, मेरा बोर्ड पे नाम आ जाए, मेरी जय जयकार करें और मुझे ये बोलना पड़े हैं मैं तो कुछ नहीं हूं, निमित्त हूं। निमित्त वाली बात में भी अहम है छुपा हुआ है। तो कैसे करें कि उसको बोले ही नहीं कुछ। कैसे, अगर आपकी तारीफ कर दी, आपने बहुत अच्छा किया, तो उसको मन से ग्रहण नहीं करें। ग्रहण करेंगे तो मुझमें चिपक जाएगा वो, और जो चिपक जाएगा वो कभी ना कभी, और चिपक गए 10 20 50 तो कभी ना कभी उजागर हो जाएगा। कब होगा? जब तक आपकी बुद्धि कंट्रोल कर रही है, विवेक उसे कंट्रोल। जब वो बुद्धि हट जाएगी, कभी गुस्सा आएगा ना, और बुद्धि हटी तक कहोगे तू क्या है मेरे सामने, मैंने ये किया, वो किया, तूने किया, वो सारे देवते साथ में रोक रखे तो सब निकल जाए। जब सम्मान मिल रहा है उसको सब जगह हाँ, तब तक तो ऐसा करता है। और जिस दिन अपमान हुआ है, किसी ने कह दिया तूने कुछ भी नहीं किया, और दूसरे दिन गुस्सा आ गया, गुस्सा आते ही क्रोध में क्या बुद्धि गई, और बुद्धि गई तो सारे गिना देगा वो। और जब गिनाएगा तो कहते हैं ना कि एक उल्टी के बारे में कहावत है, एक तो तुरंत उल्टी आ जाए, आपने पानी पिया और उल्टी कर दी उसी समय, और एक आपने रात को खाना खाया और अपिष्ट खाना था, गलत खाना था वो, और रात भर तो पेट खराब रहा, फिर उल्टी आएगी, बदबू मारती है ना वो, उसी समय निकल जाती है, बदबू नहीं मारेगी। दूध पिया किसी कारण से एकदम उल्टी होगी तो दही जैसा फट के बाहर निकल जाएगा, लेकिन दूसरे दिन करोगे तो बदबू मारेगा खुद को ही। तो जितनी लेट निकली वो 10 तो बदबू मार कर निकलेगी। बदबू कैसे मारेंगे? उसके अंदर जो किया उससे ज्यादा बताओगे, अहंकार ज्यादा आएगा उसमें, क्योंकि इतने दिन छुपा रखा था, ब्याज लग रही थी अहंकार पे, इन्हें पहले बोल देते। तो उसका तरीका है कि मन पे नहीं आने दे कि भगवान क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये तू मेरे से काम तो करवा रहा है, ये क्या मुसीबत में डाल रहा है, भगवान बचाओ 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 बचाओ। उससे निमित्त भी कुछ भी मत को, भगवान बचाओ यार आपका भी तो सहयोग रहता है। या तो ऐसे कह दो कि मैंने तो इतना किया, पर आप है ना दूसरे रूप में कर रहे हो। मैं पैसे का सहयोग कर सकता हूं तो वो तो दिख रहा है, पर आप है ना यहाँ पर देखो इतना झाड़ू बुहारी लगाते हो, बैठ के करते हो, मैं कर सकता हूँ क्या? अब ये कर रहे हो तभी तो मैं कर पा रहा हूँ। उसके ऊपर डाल दो, उसकी तारीफ कर दो ज्यादा, इस तरीके से तो आपका खत्म। तो उसके ऊपर छोड़ दी कि तू अहम ले यार, मैं झाड़ू नहीं लगा सकता, भगवान ने सामर्थ्य तो भगवान से करा दिया काम, लेकिन तेरी तरह मुझे झाड़ू लगाने लगेगा तो मुझे लाख के लाने का टाइम ही नहीं मिलेगा यार, धंधा चौपट हो जाएगा मेरा। तो तेरे कारण तो कर पा रहा हूँ। माँ बाप की कोई बच्चा सेवा करवा रहा है और सेवा 24 घंटे कर रहा है, और ऐसी 24 घंटे की जरूरत है, और दूसरा भाई वही फैक्ट्री संभाल रहा है जिसमें वो छोटा भाई भी जा सकता था, तो छोटे भाई का योगदान नहीं होगा? उसमें सामर्थ्य है, उसमें दुखी भी नहीं हो रहा, सेवा कर रहा है, उसके लैट्रिन बाथरूम भी धो रहा है। और दूसरा जो क्या कर रहा है कि धंधे पे करके देख मैं पैसे कमा के ला रहा हूँ, तू ये करने लग जाएगा ना, धंधा तेरा चौपट हो जाएगा। तेरे धंधे को लायक बना रखा है, धंधे में जाने लायक छोटे भाई ने, तो उसकी सेवा महत्वपूर्ण हुई ना, शूद्रता वाला काम महत्वपूर्ण हुआ कि बाद की सेठगिरी करा। तो ऐसे भगवान कहना चाह रहे हैं। तो ऐसे बच्चों किससे? फल इच्छा रहित द्वारा, बिना राग द्वेष के। राग द्वेष नहीं करना, क्योंकि अच्छे कर्म में राग द्वेष होगा, दूसरा करने लग जाएगा तो द्वेष हो जाएगा उससे। अपन ने 1 करोड़ दिया, उसने 2 करोड़ दे दिए, मेरा बोर्ड नंबर 2 पर नाम हो गया, तो द्वेष भी आ गया। अच्छे कर्म में राग बार बार होता रहे, या अगली बार नहीं कर पाए, या अध्यक्ष बने हुए थे, अगली बार आपको हटा दिया, उसी में द्वेष, दूसरे से द्वेष। भाई जब तुम थे तब भी तो तुम्हारा सहयोग कर रहे थे, अब क्या आफत आ गई? इसका मतलब कुर्सी के प्रति है, आपके काम के प्रति नहीं था, भगवान के प्रति नहीं था, अच्छे काम के प्रति नहीं था, समाज के प्रति नहीं था। मैं रहूं, मैं आवीता, तो फिर मैं क्या हो गया? सुख आ सकती, अहंकार ही तो सुख है। सुख तो वह सात्विक कहा जाता है, परंतु जो कर्म भोगों की इच्छा से अथवा अहंकार से और परिश्रम पूर्वक किया जाता है वह राजस कहा जाता है। परिश्रम करता है वो, लेकिन उसे परिश्रम का एहसास नहीं होता है, क्योंकि माल मिल रहा है। उदाहरण के लिए कहता हूं कि एक आदमी एसी में बैठा है, उसकी दुकान है, शोरूम में, मान लो एसी में बैठा, बढ़िया चल रहा, फर्स्ट क्लास, दृश्य भी बढ़िया है, टीवी चल रहा है, भजन आ रहे हैं या गाने आ रहे हैं, उसमें ग्राहकों लगा रहे हैं, ग्राहक एक नहीं है, कर्मचारी 10 है, सब उसकी जय जयकार कर रहे हैं, तो टेंशन में होगा ना। अब आ जाए उस दिन है ना कोई त्योहार है, अगले दिन रक्षाबंधन, साड़ी विक्रेता साड़ी 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 दिन भर, और उसी दिन उस इलाके में बिजली की कटौती। महीना जो है वो मई जून अप्रैल, क्या अगस्त मान लो, राखी के समय, उस समय गर्मी, बरसात भी नहीं, पूरा सूरज उगा हुआ,
पसीने से तरबतर हो रहा है, इन्वर्टर चला रखा लेकिन एसी नहीं चल सकता, इन्वर्टर भी बैठ गया 4 घंटे बाद, कटौती दिन भर की शाम तक, और उसी समय हाईएस्ट ग्राहक गल्ला भरा जा रहा, पसीने से तरबतर, क्या महसूस होगा उसे? ये है राजस। पैसा आ रहा, मजा आ रहा, तारा ध्यान उसी में, सब अपने अपने सोचने लगे काश हमारे साथ हो जाए, सोच रहे ना सब, तेरे भी सोच रहा है कि ऐसा हो जाए चलेगा, ग्राहक नहीं जाना चाहिए, गुस्सा भी नहीं आएगा उसे, इतने गुस्से में। और एसी वाले में जब पूरे अनुकूल में बैठा हुआ और एक ग्राहक आ गया और एक ही आया और बहस कर रहा है और ऐसा लग रहा है लेगा कि नहीं लेगा, आप उसे गुस्सा कर डालोगे, वो ही चला जाएगा। पसीने की तरफ में देखो, ये है कमाल राजस का, है ना जोरदार बात। तो अपन सारे क्या है, ये राजसी है, सात्विकी नहीं है। राजसी तो बहुत तगड़े हैं, पर बहुत तगड़े, और उसी में किसमें तामस में चले जाते हैं कि एसी के अंदर जब गाली बक दी एक ही ग्राहक को और उल्टा सीधा कह दिया तो हो गया ना तामस। तो राजस में तामस जो पहले भी कहा था, जाने की ज्यादा दिक्कत है, अपने आप जाता तामस में तो, लेकिन राजस से सतों में जाना कि आपकी इतनी सेल होने के बाद भी आप चिंता क्या करो, यार ये कर्मचारी जो है अपनी चिंता नहीं करो, यार इतनी मेरे के लिए मेहनत कर रहे हैं, पसीने ला रहे हैं, जनरेटर ले आओ यार, इनके लिए चलाओ, अपने लिए नहीं, इनके लिए। उसमें ये भावना नहीं, बढ़िया काम करें यार, ये देखो मेरे कारण कर रहे हैं, या उसके बेनिफिट में उनको शाम को बोनस दे दो, चुपचाप पैसे उसी दिन दे दे, भैया तुमने आज बहुत मेहनत की है और मैं किसी कारण से जनरेटर की व्यवस्था नहीं कर सका, तो जो भी आज इनकम हुई है तुम्हारा योगदान है इसमें, मेरा नहीं है। तो हो गया ना, सतों में चले गए। कोई पाँव भी छुएगा उस समय कर्मचारी कहते नहीं नहीं नहीं। मेरे गुरुदेव कहते हैं कि अब एक बार इस पर चर्चा हुई थी कि 2 तरह के संत मिलेंगे, एक तो पाँव छुला लेंगे, एक नहीं छुलाएंगे, जो उच्च कोटि के। नीचे कोटि वाले तो ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आप है ना पाँव छू ही लो, छू ही लो। वो कैसे करेंगे, एक तो उनके साथ 3 तगड़ी चेलों की जय जय हो, एक वस्त्रभूषा इतनी तगड़ी, वाणी भी इतनी बढ़िया उनकी, कथा करके उतरे, सारे ताली बजा रहे हैं, तो जैसे ही वो चलेंगे तो सारे लोट लगाते उनके चरणों, वाणी के कारण, चेलों के कारण, बड़ी गाड़ी में आए, इन सबसे प्रभावित हो गए। संतोष जी कहते हैं कि ये जो सांसारिक प्रभाव है ना, ये बहुत तगड़ा है। आप किसी ऐसे घर में चले जाओ जहां से आपकी खूब पूछ हो रही है और इतना पैसा आपने सोचा नहीं है, आपको नौकर लेने आया गेट से, ऐसी जगह बिठाया, खूब काजू करके जो खिला सकते हो, मालिक भी विनम्र होकर बैठा है, इतने प्रभावित हो जाते हो कि आप उसकी बातों में आ जाते हो। ये जो सुख है ना, इतना तगड़ा आदर, और एक आपका है कि मैं तो ऐसा हूं, तो उस समय अपने आप को भक्त मानो। बचने का उपाय यही है, मेरे अंदर कृष्ण बैठा है और कृष्ण तो द्वारकाधीश है, वो इसकी संपत्ति कितनी, मैं तो द्वारकाधीश का अंश बैठा हूं, प्रभावित नहीं होना, हीन भावना नहीं आएगी। तो गीता साधक के हीन भावना आ ही नहीं सकती। जिसने कृष्ण को पकड़ लिया तो उसको क्या इन चीजों से मतलब है। और अच्छे अच्छे करोड़पति अरबपति का, वो सबका नहीं, पर जरूरी ना आखिरी कैसा हो। एक आदमी जिसके 10 हॉस्टल और हवाई जहाज था, तो मुझे किसी ने कहा कि यार इसकी वही अवस्था है जो मेरी है, उसकी पहले से ही ऐसी थी और आजकल वो दोनों साथ घूमते। मैंने कहा यार ये तो साला कृष्ण और ये सुदामा, और दोनों सुदामा जैसे कैसे रह रहे। अब उसकी अकड़ भी कम हो गई है, बहुत विनम्रता से नमस्ते करता है, चेहरे पे वो नहीं है घमंड वाली रौनक। तो दूसरे ने पोल खुली, मैंने उसके चंदा मांगा जैसे पहले मांगता था, उसने कहा भैया अब नहीं दे सकते ये। तो दूसरे ने कहा, वो नहीं बोल सका, ये और मैं अब एक जैसे हैं, सब निपट गए, किस्तें नहीं जा रही हैं, तो कब कैसी आ जाए अवस्था। तो इसलिए प्रभावित नहीं होता, गीता साधक की नहीं आएगी, क्योंकि वो सुदामा रहे तब भी वैसा, कृष्ण रहे तो भी ऐसा, क्योंकि सब में सुदामा के सुदामा रहा तब भी कृष्ण है, कृष्ण के पास गया तब भी कृष्ण है, और कृष्ण के मन में भी सुदामा बैठा हुआ है। तो इसलिए ये इससे बचने का उपाय है। परंतु जो भोग इच्छा अहंकार से किया जाता है राजस कहा जाता है, और जो कर्म परिणाम हानि हिंसा और सामर्थ्य को न देखकर मोह पूर्वक आरंभ किया जाता है तामस है। इसमें केवल एक शब्द ही पकड़ लें, मोह पूर्वक। मोह मतलब
मोह मतलब अज्ञान। एक बार मैंने क्लास में बताई थी, हमारी क्लास में कई बार डिस्कस हुई है, जो धीरज खन्ना जी की। मोह का मतलब है जो जैसा है उसको वैसा नहीं देखना। तो पहला मोह तो यही हो गया कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर नहीं हूं पर देख रहा हूं। तो मोह सबसे बड़ा क्या है, उसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि मैं शरीर हूं, सबसे बड़ा एग्जाम्पल। और ये संसार मैं प्राप्त कर लूंगा या मैं संसार का हूं। अगर शरीर और संसार को भगवान का मान लिया तो आ गया आपका क्षेत्र क्षेत्रज्ञ वाला, जिसमें भगवान कहते हैं कि दोनों ये पुरुष हैं मेरे ही हैं, लेकिन क्षेत्र से मैं, क्षेत्र से क्या हूं अतीत, और क्षेत्रज्ञ से उत्तम हूं। क्षेत्रज्ञ हम मानते हैं ना उसमें, और दोनों को भगवान उस अध्याय में याद करो पुरुष कहते हैं। पुरुष का मतलब आत्मा से है कई जगह, लेकिन वहां दोनों को पुरुष कह दिया है क्योंकि वहां उनको पुरुषोत्तम कहना है। हाँ खैर पुरुषोत्तम अध्याय पे ले जाना है, खैर अक्षर करके, उससे पहले खैर अक्षर इसीलिए लिया है कि फिर पुरुषोत्तम तक ले जाना है उन्हें, कि पुरुषोत्तम मैं हूं। ये रिवीजन हो रहा है। तो पुरुषोत्तम क्यों है वो? हम आत्मा परमात्मा को एक कहते हैं, लेकिन एक कई जगह नहीं है। उससे तो उत्तम है क्या आत्मा परमात्मा? किससे? प्रकृति से, शरीर से, संसार से, इनसे तो ऊपर है। लेकिन आत्मा परमात्मा जैसी हो सकती है, लेकिन आत्मा से उत्तम भगवान है। और पुरुषोत्तम में क्यों? बताओ, क्लास में डिस्कस हो चुका है, बताओ क्यों मुकेश जी, बताओ। पुरुषोत्तम भगवान क्यों है, आत्मा पुरुषोत्तम क्यों नहीं है? आत्मा उसका एक अंश है। हैं? अंश है। अंश तो होने चाहिए, वैसे होने चाहिए ना। हम अपने पिताजी के हैं तो पिताजी के जैसे होने चाहिए, लेकिन हम पुरुषोत्तम होते हुए भी हम पुरुषोत्तम नहीं है। क्योंकि हम प्रभावित हो जाएंगे ना इनसे, गुणों से। वेरी गुड, यही उत्तर है इसका। वो गुणातीत है, ये शब्द अपने क्लास में चर्चा हुई है। वो गुणातीत हैं, गुण उनसे उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होने के बाद भी उनमें नहीं है, और हम गुणों में उलझ जाते हैं। हम अगर गुणातीत हो जाएं तो फिर उन जैसे हो जाएंगे, उनसे उत्तम तो नहीं हो सकते। दूसरा, कर्म अभिमान हमारे रहता है। हम छोटा सा से बड़ा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ट्रम्प से ऊपर हो जाएं, या कोई ऐसा आविष्कार कर दे जैसा समाज हित का, परमाणु बम का नहीं, उसका अहंकार आ जाएगा, मैंने किया। भगवान ने इतनी बड़ी सृष्टि की रचना कर दी, उनके आया क्या? ये अपने पहले आया था जब सृष्टि रचना की बात हुई थी, भगवान ने कहा था। तो भगवान इतना बड़ा कर्म करके भी कर्म से नहीं बनते, अभिमान नहीं आता, इतना बड़ा कर्म करके भी दूर हो जाते हैं उससे, और गुणों से ऊपर हैं, गुणों में बनते नहीं है। राजस तामस आता ही नहीं उनके जीवन में। दिखता जरूर है राजस जैसे कई काम किए भगवान ने, लेकिन वो उसमें अटैच नहीं होते। वो तो राजस भी नहीं उनके अटैच होता। जैसे शूद्र वाले काम भी है, दोनों झाड़ू पोछन भी किया ना भगवान ने, तो उससे बंधे ही क्या? राजस भी किए, भोग लगाए, खूब ऐश्वर्य किया उन्होंने, लेकिन नहीं बंधे। जैसे उसमें भागवत में आता है कि कर्दम ऋषि ने, संत थे, भगवान के कहने से गृहस्थी किया, लेकिन जब गृहस्थी के लिए किए तो जो गृहस्थी में भोग जितने कर सकते आज तक किसी राजा ने नहीं किए। कर्दम ऋषि की कथा में आता है उनका विमान ऐसा कहीं भी जा सकता करता, इतनी सौंदर्य, जो उनकी पत्नी कृशकाय हो गई थी व्रत कर करके, उन्होंने अपने तपोबल से संसार की सबसे सुंदरी बना दिया। और वह सुंदरी थी वो देवती। जब वो छत पर चढ़ जाती थी शादी होने से पहले, तो उसपे से देवता अपने विमान रोक लेते थे। और एक तो उनको कहा इतना मुग्ध हो गया मैं शादी इनसे करूंगा, लेकिन देवती की शादी किससे हुई? कर्दम ऋषि, जो तपस्वी थे। और बिल्कुल जैसे कोई बड़े घर की लड़की आ जाती है, एक बहुत 5 स्टार होटल वाले की एक छोटे घर में, तो उसी को सब कुछ मान लेती है, वैसे ही रही वो देवती। और तभी भगवान उनके आए, समता में आ गई ना वो, भगवान आ गए, कपिल भगवान की मां बनी वो। तो अब जो हिंसा, हानि, सामर्थ्य को मोहपूर्वक किया जाता है, तो मोहपूर्वक मतलब हमें अज्ञानता, मूढ़ता, जिसमें विवेक है ही नहीं, विवेक का सोचना भी नहीं है, वह तामस कहा जाता है। हरे कृष्ण। अगली बार से आएंगे कर्म के 3 पद, वही फटाफट होंगे, जैसे ये फटाफट हो रहे हैं ना। अपने को टाइम लगा था पहले के श्लोकों में, इसलिए लगा ये अभी तक के बहुत इंपॉर्टेंट है, अब फास्ट होगा अपने। अभी ये 12-13 की है ना, अब अगली बार 25-25 करके इसको अपन 2 बार में खत्म कर देंगे। एक क्लास अपन रिवीजन की रखेंगे, अपने पास है 2 क्लास, 2 में खत्म करेंगे। जैसे आज है 11-18 की क्लास और 26 की क्लास, और 26 का 2.5 घंटे का मूड बना के आना। 11 बजे स्टार्ट कर देंगे, रोटी वोटी खा के आना,
है ना, बच्चे बच्ची जिनके हों या भाई बंधु को, तो मिठाई खाएंगे जाके, मिठाई मिल जाएगी सब 26 जनवरी पे। या पहले दिन नाश्ता बना के आ जाना उनके लिए कि आज 2 बजे से पहले खाना नहीं मिलेगा। प्रणाम प्रणाम,